ये बताओ कि दुनिया में सारे पोस्टमैन होते हैं लेकिन पोस्ट वुमेन क्यों नहीं होती? क्योंकि मैडम जी औरतें ही डिलीवरी करने में 9 महीने लगा देती हैं, तो सोचो तो डिलीवरी करने में कितना टाइम लगाएंगी। बस इसलिए पोस्टमैन नहीं होती। बदतमीज, गेट आउट। ए भैया हाँ 1 घंटा खाते अपन मेहरारू देब काहे के रे अपन मेहरारू के जरायो के बा सार कहने तो मेहरारू के जलावे खातिर मेहरारू ले जेबे माचिस देता नहीं माचिस। अच्छा आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा? अरे कोई भी जीते, आप पर तो मैं ही राज करूंगी। अजब है इश्क यारा। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते। सर मैं आपसे राजनीति के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हाउ मैडम, पूछो, आपको क्या पूछने, हम तो राजनीति के कीड़ा हैं। सर आप मुझे ये बताइए, अगर मोदी जी 4 जून को चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर मोदी जी 4 जून को चुनाव जीत गए तो हम मोदी भक्त बने और सुबह शाम मोदी मोदी नाम को जाप करें। और अगर 4 जून को राहुल गांधी जी चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर राहुल गांधी जी चुनाव जीत जाएं तो फिर हम आलू की खेती करें। आलू की खेती करेंगे? आलू की खेती से क्या होगा? अरे मैडम, आलू की खेती से बहुत कछु हुज्जे, हम खेतन में काम करके आलू उगाएं और राहुल जी उन आलून को सोनो बनाएं। अच्छा। दीदी ऐसी कौन सी चीज है जो हम देख सकते हैं छू नहीं सकते? प्यार। पड़ोसन। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अच्छा आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा? अरे कोई भी जीते, आप पर तो मैं ही राज करूंगी। अजब है इश्क यारा। क्या हुआ जी, बेटी की शादी तय हो गई ना, बारात की तैयारी की जाए। अरे शादिया कोट गया जी। कैसे? अरे लड़की वाले बोल रहे थे शादी के बाद लड़का को लड़की को बस में रहना पड़ेगा। इसमें गलत क्या बोला? शादी के बाद हर लड़के को लड़की के बस में ही रहना पड़ता है। नहीं ना जी, हमारे लड़का को बस में उल्टी होता है ना। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अगर टेम्पो में रहना पड़ता तो ही रह लेता। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? सुनो, वो घर का जरा राशन खत्म हो गया है तो बैंक से पैसे निकालने जाना है, तो चेक पे सिग्नेचर कर दो। पर सिग्नेचर होता क्या है? 21 कबार से मेरी शादी हो गई है। सिग्नेचर वो होता है जो तुम खत के नीचे लिखती हो। अच्छा, तो तुम पहले बताते ना। लाओ, ये लो। मेला बाबू? हाँ, यही तो लिखती थी जब तुम्हें खत भेजती थी। ठीक है, तुम जाओ। मम्मी जी, मेरा हाथ जल गया। बहू कैसे जल गया हाथ? गरम गरम चाय गिर गई मम्मी जी, अब क्या लगाऊं? ये ले बहू, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दे। मेरी प्यारी गुलाबो, गुलाबो मेरी प्यारी पड़ोसन। जैसे नल खोले बिना पानी बह नहीं सकता, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। वाह, आज शाम 5:05 और 5 सेकंड पर तैयार रहना, मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा, तुम्हारा आशिक आवारा। कहाँ जा रहे हो? वो मेरा दोस्त आया दरवाजे पे, उससे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? इसे पड़ोसन को दे दो। नई वाली? हाँ ठीक है। 5 कब बजेंगे? 5। अरे तुम्हें पता क्या हुआ? क्या हुआ? अपनी नई वाली पड़ोसन भाग गई। भाग गई? किसके साथ? अरे वही जो तुम्हारा दोस्त आया था दरवाजे पे, उसके साथ। तुम्हें क्या हुआ? मुझे पता नहीं था कि मेरे दोस्त इतने कमीने हैं। वो तो है। अपने देश में आ गई एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है।
सीरियल देखो आप, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ। सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। हाँ? और इन रिश्तों से जो संतानें पैदा हो रही है उनके लिए एक अलग से सीरियल बनाया हुआ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं बस वैसे ही सोच रहा था कि तुम में सेल्फ कंट्रोल तो बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो है, पर तुम्हें कैसे पता चला? मतलब तुम्हारी बॉडी में इतनी शुगर है, पर मजाल है कि तुम अपनी जुबान पर आने दो। हाँ। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बतो बदी बतो बदी बतो बदी। ए जी, हमरा भूख लागल बा, का करी? भूख लागल बा तो जा किचन में से खाना लेके खा लो। यही जे हमर दिमाग खाए कहाँ आ गलो। दुनिया के सारे दुख एक तरफ, ओहो, हम भी उसी तरफ। तो तेरी आंख है किस तरफ? बेबी, आपने कभी अपनी एक्स के बारे में नहीं बताया, प्लीज बताओ ना। अरे यार क्या लेके बैठ गई हो तुम, छोड़ो ना, वो सब पास्ट है। प्लीज बताओ ना, सच में मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे यार बोला ना, नहीं। प्लीज बताओ ना, कम से कम उसका नाम ही बता दो। गुस्सा तो नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। बुलबुल। बुलबुल? यार मेरी ब्लैक वाली टी शर्ट कहाँ रखी है? बुलबुल से पूछ लो कहाँ रखी है। अरे एक गिलास पानी मुझे भी देना। बुलबुल से मांग लो, ला कर दे देगी। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, मेरी 3 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। सच में? हाँ। बेबी 50-50। 50-50? हाँ। मेरी बुलबुल से बात हो गई है, आधे उसके आधे मेरे। अभी तो सुधर जाओ। हेलो हेलो। काय मैडम, आप बीमा कंपनी से बोल रही? जी सर, मैं बीमा कंपनी से बोल रही हूँ। मैडम हमें बीमा करवाने तो। जी सर, करवा लीजिए बीमा। मैडम आपकी कंपनी में बीमा काय काय को हो? सर इंसानों का होता है, पेड़ पौधों का होता है, फसलों का होता है, जानवरों का होता है, सभी का बीमा होता है। आप बताइए आपको किसका करवाना है? मच्छर को। अबे साले। आई लव यू। तमीज से बात करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा विद ड्यू टू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई लव यू। प्लीज मेरा ऑफर ग्रहण करें देवी जी। मोदी जी कहते हैं मैं भारत को 50 दिन में स्वर्ग बना दूंगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब भारत स्वर्ग बन जाएगा तो हम क्या कहलाएंगे, भारतवासी या स्वर्गवासी? लो बेबी, मैं हेल्प करा देती हूँ। क्यों वाईफाई बंद हो गया क्या? एक बात बताओ, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत। कितना? अब यार ऐसे तो नहीं बता सकता कितना। प्लीज बताओ ना कितना। जितना तुम्हारा वजन है उतना। बताऊं अब? नहीं थैंक यू। मैं नहीं बता देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। और कोई सवाल है तो वही पूछ ले। थैंक यू। आजा आजा। बहू समोसा खाएगी? समोसा? नहीं नहीं, पिछली बारी जब मैंने हाँ बोला, बुढ़िया ने मुझसे ही 10 समोसे बनवाए और 20 कमी निकाली। तेनू साफ मना कर दे, जब खुद बनाएगी ना तब पता लगेगा। ए बता दे क्या सोचने लगी? नहीं सासू माँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग पे हूँ। ठीक है, परवीन 6 ऑर्डर मार दे, तेरी भाभी को नहीं खावे। तू ओले पतली। दिल मेरा टूटदा ना, सबर मेरा मुकदा ना। दोस्तों, मैं एक बहुत ज्ञान की बात आपको बताना चाहता हूँ आज। जो 1 मिनट में आपकी बात समझ जाए वो आपकी माँ होती है, और जो 5 मिनट में आपकी बात समझ जाए वो आपकी बहन होती है, और जो आधे घंटे में आपकी बात समझ जाए वो आपकी बेटी होती है, और जो बार बार समझा के भी ना समझे वो कौन होती है? वो होती है ना समझ। अब हर बात में बीबी का नाम लेना जरूरी थोड़ी है। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। मम्मी जी, बड़ा गर्मी होता है, एसी लगवा दी ना। एसी 1-2 पैसा में मिलेला का? ढेर फुटानी धैले बा, जा पंखा हाँको। माँ
दीदिया फोन कर ले रखियो, कहती है कि आई है जवा गर्मी के छुट्टी बा ओकरा लइका सन के त। दीदिया होती है? हाँ। बाप रे बाप, हे गर्मी में वो कैसे रही रे यहाँ? वो तो 1 मिनट बिना एसी के ना रहेले, ओकरा यहाँ एसी बा। ए बाबू एक काम कर, जो हमार पासबुक ले ले आ जाके एसी खरीद लिया पैसा उठा के। ठीक बा। यदि सच में आओ तरीका दीदी ना, अब एसी के मजा लो। इसमें भी मेरी गलती है। भाड़ में जाओ। मर जाऊं मैं तो कहीं जाके। क्यों हंस रही हो? शादी से पहले की एक तेरी बात याद आ गई। कौन सी? तूने एक बार कही कि इससे तेरी शादी ना हुई तो तू जी ना पाएगा। यार सुनियो। हाँ बोलो। यार इसमें ठंडा पानी तो मिला देती, गर्म हो गया ये। लाओ। अब क्या फायदा? तेरे को बोला था ना मैंने, इस टी शर्ट पे प्रेस कर दियो मेरी। लाओ अभी कर देती हूँ। रहने दे, इसी को पहन लूंगा मैं। अब क्या फायदा? यार तेरे को बोला था ना मैंने, शाम को मेरे लिए कुछ स्नैक्स बना दिया कर। रुको अभी बना देती हूँ। रहने दे, अब क्या फायदा? क्या हुआ? कौन था? आपके दोस्त बुलाने आए थे, मुझे लगा आप सो रहे हो, मैंने मना कर दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? गए वो। अब क्या फायदा? भाभी तुम्हारी कुंडली मेरे पास है। दीदी आपकी भी सारी चालें मेरे हाथ में है। भाभी तुम्हें इस घर में आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं और बराबरी मेरे जितनी गर्मी है। दीदी मुझे आपका पता है, आप घर में भाभी नहीं नौकरानी सोच के लाते हो जिससे घर का सारा काम करा सको। भाभी तुम्हारे आने से पहले हमारे घर में सब एक साथ रहते थे, जब से तुम आई हो हमारे घर में सब अलग अलग रहने लगे हैं। दीदी मेरे इस घर में आने से पहले भी तो आप सारा काम करते थे और अब आपको भाभी मिल गई है हुक्म चलाने को। भाभी और तो और अपने ससुराल की भी भड़ास अपनी भाभी पे निकालती हो। भाभी आप बहुत गिरगिट जैसे रंग बदलती हो। बहुत गजब का दोगलापन है आपके पास। मेरे पास तुमसे ज्यादा समझ है। समझ होती तो डेली हमारे घर में आग थोड़ी ना लगाती। मेरे माँ बाप की नजरों में मेरी वैल्यू देखो। यही वैल्यू अपनी सास की नजरों में बनाओ तब जानू। अपनी सास के कारनामे मेरी सास को बता के मेरी उनसे लड़ाई करवाती हो। अरे मम्मी मुझे एक आदमी ने फोन मारा और मेरा फोन भी छीन लिया। अच्छा कौन है वो आदमी, जल्दी बता। पापा। अरे मम्मी मारो ना उन्हें। अरे बेटा मुझे और मारेंगे वो। चल गई आप। हेलो मैडम। जी सर बोलिए। मैडम हमने एक ऑनलाइन घरवाली मंगवाई थी, वह घरवाली भाग गई। घरवाली भाग गई? हाँ मैडम। सर आप मुझे ये बताइए आपकी घरवाली कब भाग गई? मैडम आज रात में। आज रात में? कैसे भाग गई? अरे मैडम हम और हमारे दद्दा भाई छत पे सो रहे थे और बाहती नीचे, सुबह नेते के नीचे पैसा और जेवरात उठा के भाग गई। सर आपके साथ ये तो बहुत बुरा हुआ। मैडम हमारे साथ बुरा भाव तो फिर आप हमसे शादी कर लो। मैं बचपन से ही घर वालों के लिए बहुत सोचता था। दादाजी की बीड़ी चुरा कर पीता था, तां जो दादाजी के फेफड़े खराब ना हो। पिताजी की सारी जमीन बेच दी, तां जो पिताजी को खेत में धूप में काम ना करना पड़े। हमेशा एग्जाम में फेल होता था, तां जो घर वालों के मिठाई के पैसे बच जाए। अब आप ही बताओ और कितना करूं इनके लिए, फिर भी मुझे नालायक ही समझते हैं। दिल क्यों ये मेरा शोर करेगा ही, इतनी लड़कियां जो बनी है इसमें। बहू। जी बाबूजी। अरे सोली है हम, बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना दो। ठीक है बाबू। और सुनो। हाँ बाबूजी। उसमें जो है इलायची डाल देना। ठीक है बाबूजी। दोपहर का खाना लगा दें? खाना नहीं, तुम एक काम करो, एक कप चाय ले आओ। क्या है गैस बना है। ठीक है बाबूजी। आपके दोस्त के लिए रुआबजा बना दें? दोस्त क्या होता है बहू, एकदम बदतमीज ही हो क्या है। ससुर समान है तुम्हारे ये, और रुआबजा। अरे यार जाके बढ़िया एक कप चाय बना के लाओ इनके लिए, भाई इसके दूध की। ठीक है बाबूजी। बाबूजी चाय, खाना तो खाएंगे नहीं आप? अरे यार बड़ी विडम्बना है, जाओ खाना बनाओ बहू। ठीक है बाबूजी। अच्छा सुनो। हाँ। आती हुई चाय को मना नहीं करते हैं, चाय पी लेते हैं बाद में खाना खाएंगे। जाओ। सुनो, मैं 2000 वाली सूस ले लूं? क्या
करोगे तुम इतने महंगे जूतों का? चलना तो तुम्हें मेरे इशारों पे ही है। अब मैं जोरू कहूँगा, मैं जोरू का गुलाम। मम्मी जी मैं तो अपने मायके चली, यहाँ तो बहुत ही गर्मी हो रही है। क्यों बहू, तेरे घर का बर्फ पड़ रही है? अंदर जा चुपचाप। दिल्ली में घर है, जा ऐसे रही है जैसे शिमला में घर हो। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ अंदर। अच्छा बताओ, दूध पियोगे? हाँ पीऊंगा। चीनी डालूं या खांड? खांड। तो तुम्हारे बोलने का मतलब बॉर्नविटा ना डालूं? बॉर्नविटा डाल रही हो तो खांड रहने दो। तो खांड रहने दूं? रहने दो। अच्छा दूध गरम लोगे या ठंडा? गरम दे दो। कांच के ग्लास में लोगे या स्टील के ग्लास में? स्टील के गिलास में दे दो यार। स्टील के ग्लास में गरम दूध? तुम्हारे हाथ नहीं जल जाएंगे? तो कांच के गिलास में लाते मेरी माँ। ठीक है बेबी, कांच के ग्लास तो सारे ही गंदे हैं, सुबह बाई आएगी तभी साफ होंगे। रहने दो, मुझे नहीं पीना दूध। मैं पागल हूँ जो इतनी देर से दूध की तैयारी करने में लगी हुई हूँ? अरे तुम क्यों नाटक कर रही हो इतना यार? अच्छा एक तो मैं तुम्हारे आगे पीछे लगी हुई हूँ और तुम्हें नाटक लग रहा है? अरे चाहती क्या हो यार तुम? अरे मैं क्या चाहूंगी, मैं तो तुम्हारी सेवा में लगी हुई हूँ। कोई नहीं यार, मैं नहीं पी रहा दूध, तुम जाओ जाके सो जाओ। अच्छा इतनी मेहनत करवाने के बाद अब बोल रहे हो दूध नहीं पीना? तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अगर गर्मी ऐसे ही पड़ती रही तो मुझे मजबूरन दूसरा ब्याह करना पड़ेगा, ताकि ससुराल से फ्रिज, कूलर और एसी तो मिल सके, क्योंकि पहली शादी में मुझे सिर्फ पलंग ही मिला था। पड़ोसन को जब भी देखो, जितनी बार भी देखो, वो हमेशा अच्छी ही लगती है, और वहीं जब अपनी बीबी को देखो, जितनी बार भी देखो, वो हमेशा बुरी ही लगती है। हेलो हेलो मैडम, आप एसी लगावे वाली कंपनी से बोल रही? जी सर, मैं एसी लगाने वाली कंपनी से बात कर रही हूँ। मैडम हमें 2 एसी लगवाने थी, लग जी? जी सर बिल्कुल लग जाएंगी। मैडम 2 एसी कितने की पड़ जाए? सर 50-60 हजार में आ जाएंगी। 50-60 हजार में? जी सर। आप मुझे ये बताइए आपको एसी लगवाना कहाँ है? चड्डी बनियान में। सुनिए। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे। अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जा। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। तुम पहले डिसाइड कर लो तुम्हें मेरे साथ रहना या खुश रहना है। गांव की लड़की से शादी करने से एक समस्या होती है, अगर रोमांटिक होकर अपना सर उसके गोदी में रखो तो जुएं देखने लगती है। बेगम जहां तशरीफ रखिए। जी नवाब साहब। ये आज आप खुशबख्ता नजर क्यों आ रही हैं? ऐसी क्या बात है बेगम जहां जो आपको परेशान कर रही है? नवाब साहब हम चाहते हैं कि आप हमें तलाक देकर आजाद कर दें। बेगम जहां, इस कदर नामुनासिब बात आपकी शीरीं ज़बान पर आ भी कैसे सकती है? हम तो आपको अपनी पलकों पर बैठा के रखते हैं, आपके हर नखरे उठाते हैं और आपके लिए अपना दिल बिछा के रखते हैं। इस गहरी मोहब्बत के बावजूद भी आपकी ज़बान ऐसे नापसंदीदा और दिल तोड़ने वाले अल्फाज कैसे अदा कर सकती है? अभी तो हमारे निकाह को चंद रोज ही गुजरे हैं और अभी तो हमने आपके हुस्न को सही से निहारा तक नहीं है। नवाब साहब, हर चीज की भी एक हद होती है। हमें तो यकीन नहीं आ रहा है कि आप हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। शायद आप हम पर शक करते हैं, और यकीन जानिए शक के साए में हमारा दम घुटा जा रहा है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप बेगम जहां? शक, और वो भी आप पर? खुदा ना करे, हमें तो आप पर खुद से ज्यादा यकीन है। यहाँ तक कि हम अपनी हीरे और जवाहरातों से भरी तिजोरी की चाबी भी हमेशा खुले में आपके सामने रखते हैं, और ये वही चाबी है जो हमने अपनी दोनों मरूमा बेगमात से हमेशा छुपा कर रखी। नवाब साहब, आपकी बस बातें ही बातें हैं। खुदा का खौफ करिए। ये चाबियां पड़ी जरूर रहती हैं, पर मजा लेके इनमें से एक चाबी भी तिजोरी का मुंह खोल दे। अरे बेगम जहां, जानते हैं तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं,
इतनी आग जैसी गर्मी है बाहर कि सड़क पे कोई अंडा रख दे तो ऑमलेट बन जाए। अरे कुत्ते पिल्ले बेचारे छांव में बैठे हुए हैं, लेकिन मिस्राइन को देखो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पहन लेगी फतंगे जैसा मैक्सी और हुचुर हुचुर करके कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी यहाँ चाय कभी वहाँ शरबत। कोई काम वाम नहीं है क्या उस औरत के पास? बच्चे बच्चे कहीं रेंट पे चढ़ा रखे हैं जो बंड बहर बन के घूम रही है। देखो आ गया जंगली सुअर मैदान से बाप का नाम रोशन करके। अब बेटा फिर से पानी निकाल लेना, गटर गटर करके पी लेना और पड़ जाना बीमार होके। मम्मी बुखार हो गया है, मम्मी कपार हो गया। करो तुम इस बार नौटंकी, इसी फ्रिज से बर्फ का सिल्ली निकाल कर तुमको उसमें लिटाएंगे और फिर लात से तुम्हारा इलाज करेंगे। लो चली गई राउर ई महीना के पॉकेट खर्चा 1500 रुपया। वाह, मतलब 50,000 रुपया हम कमाई आ हमरा के 1500 रुपया तू पॉकेट खर्चा देता रू। हाँ तो ठीक बा, रउए अपन पूरा 50,000 रखी। हाँ हम पूरा पैसा रखेम, लेकिन घर के खर्चावा तो देम नु। हाँ खर्चा दे देम। ठीक बा, तो हिसाब जोड़ी। घर के लागेला किराया 10,000। ठीक बा, 50,000 रुपया में से 10,000 गईल तो 40 बचल। अब 20,000 रुपया लागेला खाए पिए के राशन के।